नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितेश और वो कहते हैं ना कि जागते रहना, पढ़ते रहना और पिताजी की फिक्र को। जी हाँ, अगर आप भी अपने पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी का हम आज प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। 4.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से आपको कई विधियां बताई गई थी ना, आपको द्विघात समीकरण को हल करके उनके मूल को ज्ञात करने की उनके मूलों को ज्ञात करने की आपको 2-3 विधियां बताई थी। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़ करके, मध्य पद को क्या करके विभक्त करके, और उसके बाद वर्ग करके, है ना। तो ये सारी विधियां आपको एक एक एक्सरसाइज में पढ़नी है। तो आपको इस एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि द्वारा हम सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर क्या होगा इसका माजरा। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही कम समय में इस चीज को हम करेंगे, कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। तो आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे, करेंगे नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो प्रश्नावली 4.2 क्या है, 4.2 इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करना आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं। तो आइए हम और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन करना आपको कई तरह से बता चुका हूं कैसे मूल ज्ञात करते हैं। जैसा कि अगर मुझे देखना हो एक क्वेश्चन हम कोई देखते हैं, पहले एक्सरसाइज आने से पहले आपको एक क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2, 6x² माइनस x माइनस 2, 6x²। अच्छा, उससे पहले देखो यहाँ पर एक मोटिवेशनल है कि दांव पर लगा है सब कुछ मगर हम रुक नहीं सकते। दांव पर लगा है सब कुछ मगर हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। दांव पर लगा है सब कुछ मगर हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो यही हाल आपका भी होना चाहिए। आपको लक्ष्य पाने के लिए आपके सामने बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको उन मुसीबतों से लड़ना है। हार नहीं मानना है कि अरे मुसीबत आ रही है तो तुम भाग जाओ। आपको इन मुसीबतों से लड़ोगे तभी, जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। तो आपको उलझना है तभी तो सुलझोगे ना। परेशानियां जब तक आपके सामने आएंगी नहीं तब तक आप जानोगे क्या? आप नहीं जान सकते। जब तक आपके सामने परेशानियां नहीं आएंगी तो आप परेशानियों को नहीं समझ सकते कि परेशानियां क्या होती। तो आप जब तक उलझोगे नहीं तब तक आप सुलझना सीख ही नहीं सकते। तो पहले आप उलझना सीखिए, मतलब कि परेशानियों से लड़ना सीखिए, सुलझ तो अपने आप जाओगे। अभी आपको मैं क्या करूं, कोई ऐसे जंगल में छोड़ दूं, कोई ऐसा जंगल जहां पर बहुत ज्यादा आपको कुछ पता ना हो उस जंगल के बारे में कि कैसे इस जंगल से बाहर निकलो। लेकिन जब आप उस जंगल में जाओगे, उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तो क्या करोगे? मैं आपको जंगल में छोड़ के आता हूँ और उसके बाद मैं चलाऊंगा, तो आप जंगल से निकलना, आप जंगल जानते नहीं, बिल्कुल भी आपको रास्ता नहीं पता है। लेकिन जब मैं आपको जंगल में छोड़ के आऊंगा तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लोगे कि नहीं ऐसे ऐसे जा करके निकलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मंजिल जो दूर होती है पास से नहीं दिखती। अगर हमें कहीं कोई चीज को पाना है तो मैं कह देता हूँ कि रास्ता आप इधर है, तो आप यहीं से दिमाग लगा रहे हो कि अरे ये रास्ता वहां तक जाने के बाद आप किधर जाएगा। तो भाई आपको यहाँ से जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाना ही है। जब आप यहाँ से वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आपको रास्ता दिख रहा है, तो वहां से आगे का रास्ता भी दिखने लगेगा। इसलिए घर से कुछ चीज नहीं हो सकता, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे यहाँ से सिर्फ वहां तक दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं वहां तक जाऊंगा तो मुझे आगे का नजारा जरूर दिखेगा। इसलिए कभी घर से ही बैठकर ये मत दिमाग लगाओ कि मैं वहां तक गया, उसके आगे कैसे करूंगा, ये है वो है। तो आपको यहाँ से पहले वहां तक जाओ, तो आप घर से निकलो तो ईश्वर क्या कहता है कि आप चलो तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। जब आप चल ही नहीं रहे हो तो ईश्वर आपकी हेल्प कहाँ से करेगा? ठीक है ना। तो आपको घर से निकलना है, मेहनत करना है, ताबड़तोड़ नहीं करना। तो वही कहा गया कि दांव पर लगा है सब कुछ मगर हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो इस नई एनर्जी के साथ आपको इस मोटिवेशन से बहुत एनर्जी मिलती है, इसीलिए आपके लिए एनर्जी लेकर आता हूँ। ठीक है ना, कि रोज डोज देता हूँ। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन था हमारा 6x², क्या था? 6x² माइनस का x माइनस, शायद इतना ही था। यस, आइए इसके मूल ज्ञात करो।
मूल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको क्वेश्चन में मूल कह दे, मूल कहे, या फिर आपको क्या कह दे, शून्यक कह दे, शून्यक, शून्यक कह दे, या समीकरण का हल पूछे, इस समीकरण का हल, इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। तो समीकरण का हल कहे, शून्यक कहे, मूल कहे, तो आपको सीधा सीधा इसके हल निकाल देना है। इतने बराबर जीरो था ना, इतने बराबर जीरो हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं और आंसर निकालते हैं इसके यक्स के दो, क्योंकि यक्स की मैंने बताया था ना, हाईएस्ट पावर जितनी होती है यक्स की उतने उसके मान निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने मान निकलेंगे, इसके दो मान निकलेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने मेथड आपको बताया था कि ये जो 6 है और ये जो 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद होता है उन दोनों का गुणा करते हैं। कितना आया, 12। जब हमारे पास 12 आ जाता है तो इस 12 को इस तरह से तोड़ा जाता है, इस 12 को इस तरह से हम तोड़ते हैं, इस 12 को इस तरह से तोड़ा जाता है, इस तरह से तोड़ते हैं कि ये साइन बताएगा, जो अचर पद के पहले साइन लगा होता है कि घटाने पर, यही आपका साइन ऐसा है जो बताएगा घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर इतना लाना है। एक्स के पहले क्या गुणांक है, एक्स के साथ एक लगा हुआ है, दो लगा होता तो दो, एक्स के साथ अभी एक है, यानी कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई किए 12 आया। अब आपको 12 के ऐसे दो फैक्ट नाम बताना है कि उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 12 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को हम क्या कर दें, ये वाला साइन बताएगा, घटा दें तो हमारे पास कितना है, इसके साथ एक लगा हुआ है, एक। तो ऐसे दो नंबर बताओ, कि दो नंबर ऐसे बताओ जिनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आए, घटा दें तो 1 आए। तो बहुत आसान है, इस 12 के आपको फैक्टर करना होगा। तो 12 का फैक्टर करोगे, पहले 2 से 2 छंगे 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 1 3, ठीक है ना। अब आप दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा होता है, अगर आप 2 ले रहे हो तो 6 लेना पड़ेगा, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाएगा, लेकिन 2 में से 6 घटाने पर कभी एक नहीं आ सकता। आगे बढ़ जाओ, 2 और 2 4, अब 4 के बाद इधर चले जाओ, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12। तो अगर आप 4 3 12 कर रहे हो तो देखो इसके फैक्टर क्या बन जा रहे हैं, 2 छंगे 12 आता है एक तो, और एक आता है हमारा 4 3 12 आता है, 3 चौक 12 कहो या 4 3 12, बात हुई है। और एक अब बन जाएगा 12 1 कम 12, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 3 12, यहाँ तक आओगे, 12 के बाद एक ही था, तो इतने बराबर भी आपका 12 आता है। क्या आता है, 12, यहाँ पर भी आपका 12 आता है। अब बात ये आती है कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है सही होगा, बताइए। अब अगर आप 2 और 6 को ले रहे हो तो 12 तो आएगा, लेकिन घटाने पर 6 में से 2 घटाओ या 2 में से 6 घटाओ, कभी एक नहीं आएगा। 4 3 12 करोगे तो 4, अच्छा 12 1 कम 12 करोगे, 12 1 कम 12, तो 12 से 1 कम 12 तो हो जाएगा, लेकिन 12 से 1 घटाने पर 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं 1 है। इस वजह से आपका जो ये 4 3 12 है ये काम कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही 4 3 12 करोगे तो 4 3 तो 12 होता ही है, 12 भी मिल गया, और 4 में 3 घटाने पर 1 भी मिल जाएगा। अब बड़ा नंबर माइनस में होगा तो माइनस में, इसको माइनस में ले लेंगे, इसको प्लस में ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतना कथा कहानी मैंने आपको क्यों समझाया, ठीक है ना, आपको इतनी कहानी क्यों बताई गई, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6x स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, और इसको हम 4 3 12 मतलब x वैसे ही लगा देंगे ना वेरिएबल को, और प्लस का 3x कर दो, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस में लाना है, माइनस का 1 चाहिए, इसलिए मैं बड़ा नंबर को माइनस में कर दिया। -4 से प्लस का 3 घटाओगे तो माइनस का 1 ही तो आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसको प्लस में ले लेते, इसको माइनस में ले लेते, काम खत्म। और माइनस का 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद अब ये इन दोनों में और इन दोनों में, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x, और इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन मिल जाएगा, मैं 2 और साथ में x भी आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, 2x को इसमें डिवाइड करोगे 2 3 6, और 1x से 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, और माइनस का 2 दूनी 4 2 बचेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1 कॉमन ले लो। 1 कॉमन लेने का मतलब कोई कॉमन नहीं, सीधा सीधा वही नंबर ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर। अब आपको ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपको इसमें और इसमें फिर से आपको कॉमन दिख रहा है। अच्छा एग्जाम में ये नहीं बना देना, ठीक है ना, इसको नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए चीज कर रहा हूँ। अब ये देखो इन दोनों में फिर से आप देखोगे तो 3x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे में आपके 2x प्लस का 1 बराबर, बताओ समझ में आया। उसके बाद आपको मूल निकालना है ना, इसलिए लिखेंगे अब यदि इतना करने के बाद एक बार हम 3x - 2 बराबर 0 ले लेंगे,
और एक बार 2x + 1 बराबर 0 ले लेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3x, ये 2 उधर जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, और x बराबर ये 2 इधर अपान में 3 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x बराबर ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x बराबर -1/2, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर दो मोल निकल के आ चुके हैं, एक तो x बराबर 2/3 और एक आया है आपके पास x बराबर -1/2। तो हम जरा देख लेते हैं क्या यही आंसर आया था। यस, एक आया था 2/3, एक आया था -1/2। तो आपको नीचे लिख देना आता है इतने के मूल इतने और इतने। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो आइए जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं गुणनखंड विधि से। x² - 3x - 10, x² - 3x - 10। पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। यही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो मैंने मेथड बताया वही करना है। x² के साथ गुणा में 1 है और 10 का गुणा, तो 10 और 1 का गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों 10। अब 10 के फैक्टर कर लो तो 2 पंचे 10 होता है, फिर 5 एकम 5। तो बताओ इसके फैक्टर 2 पंचे 10 यानी 2 × 5 बराबर 10 मिलता है, या तो फिर 2 पंचे 10 तो 10 एकम 10 मिलता है। अब बात यह थी कौन सा इसमें अप्लाई होगा। तो काम क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए, लेकिन ये साइन बताएगा घटाने पर 3 आना चाहिए। तो घटाने पर ये तो 3 देगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। और ये 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 जरूर आएगा। अब बड़ा नंबर माइनस में चाहिए इसलिए हम माइनस में 5 ले लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। उसके बाद आप देख रहे हो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बचेगा, प्लस का इस दोनों में 2 कॉमन ले लोगे तो x और यहाँ से 2 पंचे 10 - 5 बराबर 0। उसके बाद आप फिर से देखो ध्यान से, तो x - 5 फिर से दोनों में कॉमन है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यदि अगर हम x - 5 बराबर 0 लेते हैं तो हमारे पास x बराबर 5 आता है, ठीक है ना। और यदि हम इसको x + 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -2 आता है। तो लिख देना अतः दिए हुए समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल क्रमशः 5 और -2 हो। अब बताओ आपको कहां पर दिक्कत हो रही है। कितने प्यार से कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है ना। आसान क्वेश्चन, बताइए कहीं पर कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, कुछ भी नहीं करना। आपको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ जानते हो कहाँ पे हो रही होगी, आप ये चीज तोड़ने में आपको परेशानी होती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत आसानी से आपको बता दे किस तरह से तोड़ना। ये वाला साइन बताएगा प्लस करने पर कि माइनस करने पर, या इसके साथ क्या है वो चीज लाना, ठीक है ना। चलिए आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 2x² + x - 6 2x² + x - 6 बराबर यही है ना, 2x² + x - 6। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर आंसर गलत आएगा। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको साफ साफ दिखना है कि इसको x² के साथ 2 है और 6, तो 2 छंगे 12 होता है। क्या होता है? 12। तो 12 के पहले फैक्टर कर लो, तो 2 से काटोगे 2 छंगे 12, फिर से 2 से 2 तिहाई 6, फिर से 3 एक कम 3। अच्छा ये चीज रफ करना होता है, इसको आपको कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है, लेकिन उसको करना पड़ेगा आपको अपने लिए, ठीक है ना। रफ में करना होता है, रफ काम है। अब आपको वही काम करना है कि घटाने पर 1 लाना है। क्या लाना है? घटाने पर 1 आना चाहिए। तो घटाने पर अभी हम किए थे ना 4 तिहाई 12, ये था क्वेश्चन 4 तिहाई 12, यही बनेगा। जब इसको बनाओगे तो 2x² वैसे ही रह जाएगा,
अब इस बार प्लस का 4x ले लो और माइनस का 3x ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसको माइनस में ले लेते, और माइनस का 6 बराबर, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको ध्यान से देखो, इन दोनों में से 2x कॉमन है, तो यहाँ से 2x निकल गया तो x बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 बचेगा, और माइनस का यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x बचेगा, और माइनस 3 गुना 6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 बराबर 3, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान से देखो, इसमें से और दोनों में से कॉमन दिख रहा है x+2, और यहाँ से x+2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ से बचेगा 2x, और यहाँ से आपको बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। अब आप फिर वही काम करोगे, यदि x+2 इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो आपके पास आंसर आएगा x बराबर माइनस का 2, ठीक है। और यदि x 2x प्लस नहीं 2x माइनस 3 बराबर 0 लोगे तो आपके पास आएगा 2x बराबर, उधर जाएगा ये 3 तो प्लस में, और x बराबर 3/2। अब बताओ इससे आसान भला क्या हो सकता है। अब भला इससे आसान मेथड में कैसे बताऊं, थोड़ा सा मेहनत कर लो ना, थोड़ा सा मेहनत कर लो, चीजें आसान हो जाएंगी। जो भी चीज आपको नहीं आती उस पर थोड़ा मनन करो, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है ना। जुनून अपने अंदर पैदा करो, जुनून लाओ अपने अंदर। हर किसी के शरीर में खून तो सब किसी के शरीर में दौड़ता है, लेकिन अपने अंदर खून की जगह पे आप जुनून, ठीक है ना। चलते हैं आगे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। √2x², तीसरा क्वेश्चन है, √2x² + 7x + 2 रूट नहीं था 5√2 बराबर 0, ठीक है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखो ध्यान से, ये √2 और ये इसका, क्योंकि x² का गुणा क्या है √2, तो √2 को मल्टीप्लाई कर देना है अचर पद यानी 5√2 से। जब 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 और √2 मिलकर के 2 होता है, मतलब कि 10, क्या आया 10। अब इस 10 के ऐसे 2 फैक्टर करो, मतलब 10 के ऐसे पहले खंड कर लो, 2 पंचे 10 और 5, ठीक है ना। तो अब 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि उन्हें प्लस करने पर तो 10 प्लस मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना ही चाहिए, लेकिन साथ में प्लस करने पर 7 भी आना चाहिए। सीधे सीधे है 5 गुना 10 बन जाएगा। तो 5 गुना 10 बनने का मतलब ये होगा कि ये √2x² होगा, और यहाँ पर प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस 5√2 बराबर। अच्छा एक चीज और कि जो फैक्टर करते हैं ना 5 2 7, तो चाहे 2 को पहले करो चाहे 5 को पहले करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। आइए अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो मैं x को बाहर निकाल लूं। जब x निकल आएगा यहाँ से तो √2 बचेगा यहाँ से, और एक x और बचेगा क्योंकि यहाँ से एक x निकला है, और प्लस का 5 बचेगा, और यहाँ से प्लस का मैं कितना कॉमन ले लूं, यहाँ से कुछ कॉमन है, यस। देखो ये √2 है और इस 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, इसलिए √2 बाहर आ जाएगा, √2 तो यहाँ से √2 निकल गया तो एक √2 बचेगा ना, क्योंकि 2 √2 मिलकर ही तो एक 2 बनता है, और x लगा है प्लस √2 निकल गया 5 बचेगा बराबर 0, ठीक है ओके। उसके बाद देखो ध्यान से, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक में आपका आ जाएगा √2x + 5 और एक में आ जाएगा ये x + √2। अब वही काम यदि ये √2x + 5 बराबर 0 करोगे तो आपके पास ये √2x बराबर ये माइनस का 5, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5/√2, ये हो जाएगा आपका पहला, ठीक ना। और यहाँ पर यदि x + √2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आएगा माइनस का। अब बताओ, अब आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। उम्मीद है आप चीजों को समझ चुके हैं, आप चीजों को समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, तो इसी तरह से आपको भी क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तू लगावे जब लिपस्टिक और हिलहलाया डिस्ट्रिक्ट जिला टॉपुर लगे। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/। अच्छा, आप में से कितने लोगों को गाना पसंद? जो लोग गाना आप देखते हो तो आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आपको गाना पसंद है, और अगर पसंद है आपको तो आपको किस इंडस्ट्री के गाना पसंद है। लाइक आप साउथ के गाना पसंद करते हो, यानी कि साउथ मतलब क्या बोल रहे हैं, आपको क्या बोलते हो, साउथ ही बोलते हैं, है ना, यानी कि साउथ के पता है पसंद है, या फिर आपको बॉलीवुड के पसंद है, या फिर हॉलीवुड के पसंद है, या फिर आप भोजपुरी गाना पसंद करते हो। तो जो भी गाना आप पसंद करते हो ना, या सब पसंद करते हो, तो आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, और अगर आप पसंद करते हो गीत, तो आप ये भी बताओ कि अगर आप बॉलीवुड को पसंद करते हो तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है, भोजपुरी पसंद करते हो, भोजपुरी में आपका फेवरेट सिंगर कौन है, और अगर आप हॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर साउथ में किसी को पसंद करते हो तो ये बताओ, ठीक ना, आप इतना बताओ, ठीक ना। एक्टर आपको कौन सा पसंद है वो भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो हम तब तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x², क्वेश्चन नंबर 2x² माइनस का एक्स प्लस 1/8 ये भी है प्लस 1/8। अब देखो ये तो अपान में आ गया, तो जब ये अपान में आ गया तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को जब अपान में 1 होता है तो सबका अपान 1 लगाए, फिर इसको पहले हम सिंपल बनाएंगे। तो सबका एलसीएम ले लो 8, 8 आएगा। एलसीएम जब 8 आप ले लोगे, 8 एलसीएम लेने के बाद आप इस 1 अट्ठे 8 तो 8 दूनी 16 माइनस 1 अट्ठे 8 तो 8 एक्स आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा बराबर इधर नीचे। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये 16x² ही रह जाएगा, माइनस का 8x माइनस का 1 बराबर, ये 8 इधर जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक ना। अब उसके बाद आपको करना क्या है, वही काम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, x² गुणांक 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 एकम 16 होता है। अब 16 के ऐसे फैक्टर कर दो तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम, ठीक ना। अच्छा, छोटे छोटे होंगे तो उनको बिना ये करिए भी आप बता सकते हो कैसे। 16, अब 16 का ऐसे दो फैक्टर करो कि घटाने पर 8 आना चाहिए, घटाने पर 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। तो घटाने पर नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है, देखिए ये प्लस है ना, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो उसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 16, तो 4 चौके 16, ये तो सीधे सीधे 4 चौके 16, तो 16x²। अब दोनों को माइनस में ले लो, माइनस का 4x माइनस, क्योंकि हमें पता है सेम साइन में ऐड होता है ना, तो माइनस में भले लेकिन जुड़ तो रहा है ना, प्लस 1 बराबर। अब इसके बाद आपको फिर से ध्यान हो, इसमें इन दोनों में से 4x कॉमन दिख रहा है, तो 4 चौके 16, 4x बचेगा और माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ से आपको हो जाएगा 4x माइनस का 1, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1, ठीक है। उसके आगे क्रिया, अब इसके आगे क्रिया देखो, इसके आगे क्रिया, इसके आगे क्रिया देखो, दिख रहा है, यस। आगे क्रिया ये होगी कि यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर आपके पास 4x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/4, ठीक है ना। फिर यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, तो यहाँ से भी 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। अब ये दोनों मूल बराबर क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, मतलब कि किसका, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही बन रहा है, और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब यही चीज होता है, उसके दोनों मूल बराबर आए, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए 5 नंबर पे चलते हैं। ये 5 नंबर,
कहता है 10x² माइनस 20 प्लस 1, 10x 100x², बी नंबर 100x² माइनस का 20x प्लस 1, माइनस था प्लस 1 बराबर 0। हाँ इसको भी सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा 100x² और 100 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 100 ही आएगा। और 100 के ऐसे फैक्टर दद्दाहम में 100 होता है और दद्दाहम में 100 तो जोड़ने पर 20 आना चाहिए, तो 10 10 20 और दद्दाहम में 100, यानी कि माइनस में लाना है तो माइनस का 10x कर लो, फिर से माइनस का 10x कर लो, प्लस का 1 कर लो, 0। अब इसमें और इसमें कॉमन है आपका 10x, तो 10x निकल जाएगा, दद्दाहम में 100 10x और माइनस का 1, माइनस का यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो आपका 10x माइनस 1। आप फिर से इन दोनों में कॉमन देखो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 10x माइनस 1 एक, ठीक है। फिर वही काम, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x x बराबर 1, ठीक है। फिर यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, x 10x बराबर 1, x बराबर 1। ये भी आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, इसको मैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था। तो आप इस तरह से इस चीज को कर सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब बताइए आपको यहाँ तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी तरह की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक ना। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़े क्वेश्चंस है ना, इसलिए। चलो आते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से देखते हैं। क्वेश्चन बहुत मजेदार इसमें भी दिखा था, ये वाला, ये देखो ये क्वेश्चन, ये है ना थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन। 3x² माइनस का 2√6x, 3x² माइनस 2√6x, 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसका और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 के फैक्टर आप कर लो पहले, 2 3 6 और 3, ठीक ना, ये हो गया। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, 2√6, यानी ये √6 आ रहा है वो तो चाहिए ही चाहिए, तो √6 को अलग कर, ठीक है ना। √6 यानी किसी भी कितने √6 में हम कितना √6 मिला दें कि वो 2√6 आ जाए, तो ये चीज में √6 तो आना है। अब इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो है ही। अब 6 में से इस 6 को निकाल दिए तो बचा क्या, अगर इस 6 में से ये निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ 6 ही बचा। तो 6 कम 6, यानी एक मैं यहाँ लगा सकता हूँ और एक यहाँ लगा सकता हूँ। अब उसने ये कहा था कि जोड़ने पर 2√6 आना चाहिए। अब देखो ना, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो एक √6 में एक √6 मिला दे 2√6 हो जाएगा, और साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 6 √6 मतलब 6 आ जाएगा, और 1 1 1 तो 6 आ भी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को मैं तोड़ूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x², और ये माइनस में चाहिए इसलिए माइनस का 1√6 लिख दूँ। चलो 1√6 लिख दूँ अगर दिक्कत है, 1√6x, फिर माइनस का 1√6x और प्लस का 2 बराबर। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं। तो कॉमन के लिए ध्यान से देखो, आपको जरूर यहाँ पे कॉमन चाहिए ना। तो देखो इस चीज को मैं 3√6 को 3x, 3 तो कॉमन नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ और साथ में x² लगा दूंगा, और ये प्लस था, और ये 1 को कोई मतलब नहीं, 1 हटा देता हूँ। इस √6 को मैं √2 इंटू √3 एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 2 जो 6 हो जाएगा, है ना। और माइनस का इस 6 को भी मैं √3 इंटू √2 एक्स और प्लस इसको √2 इंटू √2, है ना, √2 इंटू √2, और इसको कोई महत्व नहीं, हटा देते हैं इसको,
बराबर 0 लिख सकता हूँ। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने इस 3 को √3 लिख दिया, और इस 6 को √2 इंटू √3 लिख दिया, इसको भी √3 इंटू √2 लिख दिया, और इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया, क्योंकि पता है रूट के अंदर 2 संख्याएं एक बाहर आ जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? ओके, अब इसके बाद देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो आपको इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखो। तो आप इसमें देखो ये √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो मैंने ये √3 को बाहर निकाल दिया, और बचा क्या, x भी है, तो x भी निकाल दिया। अब यहाँ से √3x बचेगा, क्या बचेगा, √3x, और प्लस यहाँ से √3 निकल गया, तो √2 बचेगा, और साथ में x आ गया बाहर। अब देखो यहाँ से माइनस का कितना कॉमन आ रहा है, 2, सिर्फ का √2, तो √2 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से बचेगा √3, और साथ में x भी बचेगा, और यहाँ से प्लस का सिर्फ √2 बचेगा, लेकिन प्लस में नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है ना, ये माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है ना। और जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। जब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ से मैंने माइनस चिन्ह बाहर निकाला है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये लो माइनस बराबर। बताओ समझ में आई नहीं समझ? तो देखो पॉइंट्स को, लाइंस को ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं इसको, साइन में भी बहुत गलतियां होती हैं, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसमें और इसमें क्या आपका मन दिख रहा है, क्या यही चीज कि √3x और माइनस का √2, और दूसरे ब्रैकेट में √3x और माइनस का √2 बराबर 0। देखो दोनों चीज बराबर आ रही है, क्या आ रही है, दोनों चीज बराबर आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, यहाँ से आपके पास सीधे सीधे x और क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो √2 प्लस में आएगा, और ये उधर जाएगा तो अपान में आ जाएगा √3, और √3, और दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही आगे वाला भी हो जाएगा, तो दोनों रूट सेम ही होंगे, तो दोनों रूट्स यही होंगे। दूसरा वाला भी x बराबर √2/3 ही आएगा। क्या दूसरा वाला भी इतना आएगा, क्या हमारा √2/3 आया था, ये देखो दोनों रूट सेम आए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी के जो इसमें वीडियोस हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं बाकी के, उन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2 में हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट मतलब इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक करते हैं।